आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। लश्कर मीडिया की खतरनाक जो जुबान है वो और भी खूंखार हो चुकी है। खूंखार इसलिए कि जिस तरीके की रिपोर्टिंग लश्कर मीडिया द्वारा की जा रही है उसके ऊपर सवाल लगातार बार बार उठ रहे हैं, और सवाल भी कोई और नहीं बल्कि देश के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई रमन्ना उठा रहे हैं, और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मीडिया की जो खतरनाक रिपोर्टिंग है उससे जज को फैसले सुनाने में तकलीफ होती है। और साफ शब्दों में आज गोदी मीडिया के एंकरों को एक लक़ब दिया गया है सीजेआई रमन्ना द्वारा कि कंगारू कोर्ट जो हर फैसले के आने से पहले लगा ली जाती है, और जो गोदी मीडिया कंगारू कोर्ट चला चला करके उछल उछल करके हर मुद्दे पर अपनी दलीलें खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन करके सुनाने लगते हैं, उस पर चिंता जताई है और देश के लिए घातक बताया है ऐसी रिपोर्टिंग होना, जो कि फैसले से पहले ही गोदी मीडिया में बैठ करके फैसले सुनाने की जो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सीजेआई रमन्ना खुल करके गोदी मीडिया के खिलाफ बोले हैं। इससे पहले भी अमेरिका के एक प्रोग्राम में सीजेआई रमन्ना ने खुल करके अपनी दलीलें, अपनी बातों को रखा था, जिसकी तस्वीरें सामने आई, और इस बार भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई रमन्ना द्वारा गोदी मीडिया को फटकार लगाई गई है। क्या कुछ कहा गया है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामलों के मीडिया ट्रायल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट लगा लेता है, ऐसे में अनुभवी जजों को भी फैसला लेने में मुश्किल आती है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में अभी भी जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती। सीजेआई ने कहा कि हम देखते हैं कि किसी भी केस को लेकर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, कई बार अनुभवी जजों को भी फैसला करना मुश्किल हो जाता है। न्याय देने से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडे चलाने वाली बहस लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो रही है। अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर आप हमारे लोकतंत्र के 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि आजकल जजों पर हमले बढ़ रहे हैं। पुलिस और राजनेताओं को रिटायरमेंट के बाद भी सुरक्षा दी जाती है, इसी तरह जजों को भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि वे राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालांकि जस्टिस रमन्ना ने कहा कि उन्हें जज बनने का मलाल नहीं है। सीजेआई ने कहा कि वर्तमान समय की न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फैसलों के लिए मामलों को प्राथमिकता देना है। जज सामाजिक सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकते। सिस्टम को टालने योग्य संघर्षों और बोझ से बचाने के लिए जज को दबाव वाले मामलों को प्राथमिकता देनी होगी। 27 अगस्त 1957 को कृष्ण जिले के गांव में एक किसान परिवार में जन्मे जस्टिस एनवी रमन्ना ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। वे हैदराबाद से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में केंद्र सरकार के वकील और रेलवे के वकील भी रहे हैं। वे आंध्र प्रदेश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उन्होंने 10 मार्च 2013 से 20 मई 2013 तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस के रूप में काम किया। उन्होंने 27 जून 2020 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में परमानेंट जज अपॉइंट किया गया था। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज शनिवार को यानी कि एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सत्तारूढ़ दलों का मानना है कि सरकार कार्रवाइयां न्यायपालिका के समर्थन की हकदार है, तो विपक्षी दल उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए वो उन्हें एक्सपोज करेंगे। लेकिन देश की न्यायपालिका तो केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है। सीजेआई रमन्ना ने निराशा जताते हुए कहा था कि देश ने अभी भी
संविधान द्वारा प्रत्येक संस्था को सौंपी गई भूमिकाओं की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीख सका है। अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि जैसा कि हम इस साल आज़ादी के 75वें साल का जश्न मना रहे हैं और हमारा गणतंत्र भी 72 साल का हो गया है, तो कुछ अफसोस के साथ मुझे यहाँ ये जोड़ना पड़ रहा है कि हमने अभी भी संविधान द्वारा प्रत्येक संस्थान को सौंपी गई भूमिकाएं और उनकी जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। सत्ता में रहने वाली पार्टियों का मानना है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है, तो विपक्षी दलों को उम्मीद रहती है कि न्यायपालिका उनके राजनीतिक परिस्थितियों और वजहों को आगे बढ़ाएगी। जस्टिस रमन्ना ने यह भी कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज के बारे में लोगों के बीच उचित समझ का अभाव है। सीजीआई रमन्ना ने अमेरिका के सैन फॉरेंसिक शहर के एसोसिएशन ऑफ इंडिया अमेरिकन्स द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में तमाम ये बातें रखी थी। न्यायपालिका की जवाबदेही के बारे में स्थिति साफ करते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा था, ये आम जनता के बीच जोरदार प्रचारित अज्ञानता ही है जो ऐसी ताकतों की मदद करने के लिए आगे आ रही हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश के स्वतंत्र अंग यानी न्यायपालिका को ही खत्म करना है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि हम अकेले संविधान और संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में सीजीआई रमन्ना ने कहा कि संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन को लागू करने को लेकर हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोकतंत्र सभी की भागीदारी के बारे में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने भारत समेत दुनिया में हर जगह समावेशित को सम्मानित करने की जरूरत पर जोर दिया और चेताया कि एक गैर समावेशी दृष्टिकोण एक आपदा के लिए न्योते की तरह है। जहां साफ शब्दों में सीजीआई रमन्ना ने यह बताने की कोशिश की कि जो गोदी मीडिया की, लश्करे मीडिया की जो खतरनाक रिपोर्टिंग हो रही है और जो खतरनाक जुबान एंकरों की चल रही है, उससे देश के लोकतंत्र पर एक खतरा मंडरा रहा है। जहां वो पहले ही कंगारू कोर्ट लगा करके अपने फैसले को थोपने की कोशिश जजों के ऊपर करता है, जिससे जजों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आ रही हैं। और सीजीआई रमन्ना ने खुल करके गोदी मीडिया और सरकार किस तरीके से प्रेशर बनाती है, उन तमाम चीजों को हर बार सामने रखने की कोशिश की है। किस तरीके का असर और किस तरीके से नकेल कसने का काम अब लश्करे मीडिया पर किया जाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।